नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बटन दबाकर, और हमारी वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। और रजिस्ट्रेशन यदि कराना है आपको हमारी 21 मार्च 2026 के दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट में, तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाएं और कोंकण समिट के पेज को विजिट करें। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में तो युद्ध चल ही रहा है और उसके आपके पास समाचार भी आ रहे हैं। उन समाचारों के पीछे जाएंगे हम और आपको वो लोकेशन बताएंगे और वो स्थान बताएंगे, उनका महत्व बताएंगे जहाँ पर आपस में दोनों के हमले हो रहे हैं। लेकिन खबर इससे भी बड़ी है, और वो खबर ये है कि भाई वो नूर खान एयरबेस, वो मरियम बंकर वाला, उसके ऊपर अब अफ़गानिस्तान ने हमले कर दिए। उनके ड्रोन ने आकर वो वापस नूर खान एयरबेस को धड़ाधड़ बॉम्ब गिरा के और उसको इन ऑपरेशनल कर दिया, उसको आउट ऑफ सर्विस कर दिया है। भाई नूर खान एयरबेस आपको पता है कहाँ है? नूर खान एयरबेस, और नूर खान एयरबेस ये देखिए, ये है रावलपिंडी। ये रावलपिंडी है, ये रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस है। उनके जो GHQ है, जनरल हेडक्वार्टर पाकिस्तान आर्मी का, उसके बिल्कुल पास में। और एक उन्होंने ड्रोन भेजे, केवल उनके आर्म्ड ड्रोन है, और उन ड्रोन से उन्होंने 200-300 किलो वाले जो बॉम्ब्स हैं वो गिरा गिरा के फिर से उनके रनवे पे, और उनकी जो बिल्डिंग्स हैं दूसरी। अब ये मत पूछिएगा कि भाई उनको कोऑर्डिनेट कहाँ से मिले। कोऑर्डिनेट तो सब जगह उपलब्ध है ना आजकल। कोऑर्डिनेट तो हम लोग भी पोस्ट करते रहते हैं आजकल, हमको भी पता है। और कुछ करना तो है नहीं, जाके गूगल अर्थ पे जाओ और कोऑर्डिनेट निकाल लो। वो सारे कोऑर्डिनेट ले लेके अफगानियों ने ओपन सोर्स से उठा के और नूर खान की ऐसी तैसी कर दी। अच्छा, खाली नूर खान पे नहीं किया, नूर खान के अलावा साहब ये देखिए क्वेटा जो है आपका, एक क्वेटा में जो उनका 12 कोर का हेडक्वार्टर है यहाँ क्वेटा में, उसके ऊपर भी हमला कर दिया। और साथ में वहाँ जो मोहम्मद एजेंसी है एक, वो मोहम्मद एजेंसी में भी उनके एक एडवांस कैंप पे हमला किया। तो अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की दुनिया निकाल रखी है। पाकिस्तान वाले अपने बड़े बड़े F-16 लेके जाते हैं। आपको पता है कि F-16 उन्होंने गिरा भी दिया, उसका पायलट जो है उसको कैप्चर भी कर लिया। उस पायलट को चारों तरफ परेड कर रहे हैं, और हमारे पाकिस्तान वालों की हिम्मत नहीं है कि उस पायलट को उस तरह से छुड़ा ले जैसे भारत ने अभिनंदन वर्धमान को छुड़ाया था। तो ये तो हो रहा है हमारे बगल में। और उधर क्या हो रहा है, जो थिएटर जो है इस समय, जो बड़ा थिएटर चल रहा है यानी कि मिडिल ईस्ट वाला, तो भाई मिडिल ईस्ट में हालात बड़े ख़राब हैं, क्योंकि अब जो पूरा थिएटर है वो ईरान ने बहुत लंबा चौड़ा कर दिया है। यानी कि अब एक तरफ यहाँ साइप्रस से लेके और यहाँ दुबई तक ये पूरा थिएटर ये इन्होंने फैला दिया है। और न केवल ये देखिए, ये यहाँ पर ओमान में ये दुखम पोर्ट है इनका, UQM। तो ये दुखम पोर्ट, यहाँ पर भारत का भी बेस है, भारत को भी इन्होंने बेस दिया हुआ है। इस दुखम पोर्ट पर भी हमला कर दिया है। तो ये आप देखिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक उन्होंने एक्सपैंड कर दिया। बात तो ये भी आ रही है कि यहाँ इचरलिक नाम का एक इचरलिक, ये टर्की है, ये देख रहे हैं जो ये टर्की है। ये टर्की में इचरलिक में भी इन्होंने हमला किया है, ऐसी अपुष्ट खबरें हैं, इसकी पुष्टि नहीं हो रही है। लेकिन साइप्रस पे जो हमला किया है, ये रहा साइप्रस आपका, साइप्रस। तो जो साइप्रस पे हमला किया है वो तो उसकी तो पुष्टि हो गई। तो हुआ क्या है कि ईरान ने अपनी पूरी जो कमांड्स हैं वो कर दिए डिसेंट्रलाइज। और उनकी ये 31 कमांड है, 31 कमांड्स, और 31 कमांड्स को उन्होंने कर दिया डिसेंट्रलाइज। और डिसेंट्रलाइज करके अब ये समय 31 लोग ऐसे हैं, एक कमांड तेहरान की है, और 30 कमांड जो है वो बाकी पूरे ईरान में उन्होंने फैला दी है, और उनको सबको अथॉरिटी दे दी है कि जैसी मर्जी चाहे वैसे करो। तो भाई अलग अलग तरह के खप्ती है। एक खप्तियों ने क्या किया कि साहब कुवैत में बता रहे हैं, ये कुवैत में कि F-15, ये कुवैत की
कुवैत ने ये निकाला है, कुवैत का प्रेस स्टेटमेंट है कि सेवरल अमेरिकन F-15 हैव बीन हिट, सेवरल अमेरिकन F-15। अब हम ये जानना चाहेंगे मसीह ट्रंप से, मिस्टर ट्रंप से, कि भाई ट्रंप साहब, ये जो आपने यहाँ पर अभी 11 गिराए हैं जेट्स इंडिया पाकिस्तान के वॉर में, तो आप यहाँ कितने अपने जो है F-15 गिरवा चुके हैं? और भाई वो तो सेवरल बोल रहा है, नंबर तो बता नहीं रहा है, फ़ोटो तो आ रहे हैं, वीडियो तो आ रहे हैं, वीडियो में दिख रहा है कि भाई आपका F-15 ऑन फायर है। ये ज़रूर कह रहे हैं कि भाई सारे के सारे जो पायलट हैं वो इजेक्ट हो गए सेफली। तो इसका मतलब आप पायलट तो बड़े एक्सपीरियंस है, उनको भी अपने जहाज़ छोड़ के निकलना आता है। लेकिन मेरे पास जो अपुष्ट सोर्सेस से खबर आ रही है कि कम से कम 5 ऐसे F-15 हैं। ये भी देखिए अपुष्ट है, पुष्टि इनकी होती रहेगी। अब कुवैत ने सेवरल तो बोल दिया, अब सेवरल का मतलब क्या होता है? सेवरल जो है वो, जो भी मेरी अंग्रेज़ी की जानकारी है, वो सेवरल में 2 नहीं होते, 2 से ज़्यादा ही होते हैं। तो मिनिमम तो 3 है, लेकिन जो मेरे सोर्सेस कह रहे हैं कि 5 ऐसे F-15 है, वो उन्होंने उड़ा दिए। और कहाँ से उड़ाए होंगे ये भी सोचने की बात है कि ईरान और कुवैत के बीच में डिस्टेंस तो ज़्यादा नहीं है। तो अब कुवैत के ऊपर भी अगर अमेरिका के जहाज़ वो गिराने लगे हैं तो फिर कुछ और ही मामला है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था भाई, दुबई कुवैत दोनों एयरपोर्ट, दुबई के 2 एयरपोर्ट हैं। दुबई में एक तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक दुबई वर्ल्ड सेंट्रल एयरपोर्ट है। दुबई वर्ल्ड सेंट्रल एयरपोर्ट तो छोटा है, वहाँ से ज़्यादा फ़्लाइट्स नहीं जाती, और कोई दिन की कोई 20, 25, 30 फ़्लाइट्स जाती होगी। लेकिन जो मेजॉरिटी फ़्लाइट्स जाती है वो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाती है। और कभी 87 मिलियन वहाँ का फुटफॉल है, 87 मिलियन। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट, तो लार्जेस्ट हब है। और उसके बंद होने से आप ये देखें कि पूरा का पूरा दुनिया का सारा जो ट्रांसपोर्ट है, एविएशन ट्रांसपोर्ट है, वो इम्पैक्ट हो गया है, अफेक्ट हो गया है। तो यहाँ इन्होंने 2 हमारे एक और जो जायद एयरपोर्ट है अबू धाबी का, उसको टच नहीं किया, उसको टच नहीं किया। लेकिन जो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है वो ये है, ये आप देख रहे हैं, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये जो है ये एरिया है, ये दमाम का एरिया है। दमाम ईस्टर्न सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा शहर है, और दमाम के पास में सऊदी अरब का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल। वो ऑयल टर्मिनल क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट का भी काम करता है, और वहाँ पर उनकी रिफाइनरी भी है। अब इस फैसिलिटी पर 36 ड्रोन दाग दिए ईरान ने, और वो फैसिलिटी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। यानी सऊदी अरेबिया का जो पूरा का पूरा जो ईस्टर्न साइड से जो एक्सपोर्ट है वो बंद है इस समय। रस तनूरा इतना बड़ा एक ऑयल टर्मिनल है। मुझे तो याद है जब मैंने शिपिंग ज्वाइन की थी, तो जो मेरा पहला जो शिप था, टैंकर था वो, और उस टैंकर में रस तनूरा से ही 1,25,000 टन 1,25,000 टन क्रूड ऑयल भर के, और उसको केप ऑफ गुड होप के से घूमते हुए, क्योंकि उसका जो ड्राफ्ट था वो 24 मीटर था, सुएज़ में उस समय 18 मीटर ड्राफ्ट से ऊपर के शिप परमिटेड नहीं थे। तो पूरा घूम के, पूरा अफ्रीका घूम के, और हम गए थे कैसाब्लांका के पास में एक पोर्ट है मोहम्मदिया, वहाँ तक गए थे। तो रस तनूरा तो मैं भूल नहीं सकता। रस तनूरा इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट because my first ship had taken cargo from Ras Tanura. Ras Tanura is in flames. और रस तनूरा इन फ्लेम्स का मतलब ये हुआ कि अब कहीं से भी आप कार्गो उठा नहीं सकते पर्शियन गल्फ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी झगड़ा चल रहा है। अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका कहता है कि साहब कि ये जो बंदर अब्बास है, ये है बंदर अब्बास, ये बंदर अब्बास सबसे बड़ा पोर्ट है ईरान का, और वो उनका IRGC जो है, उसकी IRGC की नेवी का हेडक्वार्टर भी है। तो उसको भी कह रहे हैं वो डिसेबल कर दिया, और उनके जो 9 बड़े शिप्स हैं
वैसे उनके पास बहुत बड़े बड़े शिप्स हैं नहीं, दे डोंट हैव द डिस्ट्रॉयर एंड ऑल दैट। वो कॉर्वेट्स वगैरह से ही काम चलाते हैं, कॉर्वेट्स और फास्ट बोट से। तो वो कॉर्वेट्स और फास्ट बोट जो है वो 9 सिंक कर दिए हैं। 9 ऐसे वेसल्स जो है ईरान की नेवी के, इरानियन नेवी के, वो अमेरिका ने सिंक कर दिए। तो ये क्यों कर रहे हैं वो? ये इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि ये जो आपका एरिया है यहाँ दिख रहा है आपको, दिस इज़ कॉल्ड द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़। तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ से वो शिप्स का जो ब्लॉकेट करने की कैपेबिलिटी है ईरान की, उसको समाप्त कर सके। तो ब्लॉकेट करने की कैपेबिलिटी नहीं रहेगी तो उसके बाद फिर वो सेफ हो जाएगा। जहाँ तक रेड सी का सवाल है, वहाँ से जो ब्लॉकेट है हूथीज़ का, तो हूथीज़ केवल अमेरिकन शिपिंग को ही रोक रहे हैं अभी। और हॉर्मुज़ में भी ऐसा बताया जा रहा है कि वो भी अमेरिकन शिपिंग को ही रोक रहे हैं। एक वेसल यहाँ चाबहार के पास में, ईरानियन वेसल, वो भी सिंक किया है अमेरिका ने। तो भाई दायरा बढ़ता चला जा रहा है और स्वयं ट्रंप जी ने कह दिया है कि भाई ये 4 हफ्ते चलेगा। अब 4 हफ्ते में तो दुनिया की पूरी ऐसी तैसी होनी ही है। ऑयल 10% बढ़ चुका है। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था आंकड़े, तो 8.5% अप था। ये टोटल जो है वो 10% बढ़ चुका है। और भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भाई हम तो ऑयल अब रशिया से लेंगे ही लेंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने ये हमारा जो 20% 25% ऑयल आता था वो रोका है। तो हमको तो चाहिए ही चाहिए, जहाँ से मिलेगा वहाँ से ले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।